वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर के अंदर हम एशिया के ऊपर बात करेंगे कि एशिया क्या है, इसके साथ साथ एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में अपनी 11th 9th में पढ़ा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर पहले से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले महा की जगह हम द्वीप को समझ लेते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। तो जो द्वीप होते हैं वो एक भूमि का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। मतलब कि द्वीप क्या होता है, द्वीप एक भूमि का टुकड़ा है और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लो ये पूरा का पूरा ओशियन है, यहाँ पे सब के सब पानी है और यहाँ पर एक भूमि का टुकड़ा है, तो ये जो टुकड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। क्यों बोलेंगे द्वीप? द्वीप इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अगर हम चारों तरफ देखें तो चारों तरफ इसके क्या है, पानी है। तो जिस भूमि के टुकड़े के तरफ, क्या भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। द्वीप एक टुकड़ा होता है, छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होते, द्वीप छोटे ही होते हैं और उनके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। लेकिन अब हम अपने टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जो हमने अभी बात की थी, क्या हुआ, महाद्वीप। तो द्वीप आपको समझ में आया कि एक भूमि का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी। और महाद्वीप मतलब कि बहुत बड़ा वाला, एक बहुत बड़ी जमीन जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसके चारों तरफ है क्या, पानी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं महाद्वीप बोलते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि हो गया आपका अफ्रीका हो गया, इसके बाद एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इसके साथ साथ अंटार्कटिका हो गया। तो ये क्या है, ये सारे के सारे महाद्वीप है। तो महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट्स है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि महाद्वीप किसे कहते हैं, ऐसे बड़े भूमि के टुकड़े जिनके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। तो मोस्टली हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 है। सबसे पहला है एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपका आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ साथ अंटार्कटिका। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं या फिर महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, इसको कहा जाता है नॉर्थ, नीचे वाली डायरेक्शन हो जाता है साउथ, ये ईस्ट और दूसरा वेस्ट। इसको हिंदी में कहेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये आपकी दिशाएं आपको मस्ट हमेशा याद होनी चाहिए। यहां पर इस ऊपर वाली दिशा को कहा जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये बीच वाला सेंट्रल कहा जाएगा, केंद्र कहा जाएगा। तो ये हमने दिशाओं के ऊपर बात कर ली। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं एशिया की। एशिया कहाँ है, ये रहा एशिया। चलिए एशिया के ऊपर बात करते हैं। तो एशिया के अंदर डायरेक्शंस देखिए, तो ये आ गया आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मतलब कि एशिया के अंदर ये वाली, इसके इस क्षेत्र के अंदर जितनी देश आएंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम नॉर्थ के देश, मतलब कि नॉर्थ एशिया कह सकते हैं। नॉर्थ एशियन कंट्रीज भी कह सकते हैं, उत्तर एशियाई देश की भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि है ये उत्तर दिशा में और है कहाँ पे, है ये एशिया के अंदर, और है क्या, देश। तो उत्तर एशियाई देश कह सकते हैं। यहाँ के जो देश होंगे उसको हम कहेंगे
पूर्व एशियाई देश कह सकते हैं, और यहाँ के जो देश हैं इनको हम कहेंगे पश्चिम एशियाई देश, और जो नीचे के हैं इनको हम कहेंगे दक्षिण एशियाई देश। तो आपको समझ में आया कि दक्षिण एशिया कहाँ है। तो आज की क्लास में हम यही समझने जा रहे हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। तो ये जो एरिया है, ये मुख्य रूप से ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम कह सकते हैं दक्षिण एशिया कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया किसके, कौन से महाद्वीप के अंदर में आ रहा है, ये आ रहा है एशिया के, और इसकी दिशा, डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन है दक्षिण, साउथ की तरफ है ना, बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये दक्षिण की तरफ ही तो पड़ रहा है नीचे वाला एरिया, तो ये दक्षिण एशिया कहलाता है। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली हमें दक्षिण एशिया के देशों के बारे में बात करनी है। कौन कौन से, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, सेकंड मालदीव्स, नेक्स्ट अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका। तो मुख्य रूप से जो ये कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज कहा जाता है इनको, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ही सारे के सारे देशों के बारे में पढ़ेंगे, और भी देश आ रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना इन्हीं कंट्रीज के बारे में है। तो मोस्ट ऑफ द ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं देशों के बारे में बताएंगे कि इन देशों में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इसके साथ इनके भारत के संबंध कैसे हैं, और उसके साथ साथ सहयोग या तनाव, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं। इसके साथ साथ समकालीन, समकालीन मतलब प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में इन सभी देशों की अगर हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की ऊपर बात करें कि राजनीतिक या पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आपको एशिया समझ में आया, ये एशिया हो गया, दक्षिण एशिया समझ में आया, साउथ की तरफ है, और कौन कौन से देशों की बात करेंगे, मतलब इस पूरे पूरे चैप्टर में इन्हीं सब देशों के बारे में हम बात करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।